जिंदगी उस मोड़ पे थी जहां सबके सब ग्रह हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन अब आपकी जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी हो चुकी है जहां साथ छोड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ अफसोस करेंगे। प्रिय मीन राशि के दर्शक, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ न कुछ मानसिक उलझने बढ़ती हुई नजर आ रही होगी, खास करके शनिदेव महाराज को लेकर के। ये सत्य है कि शनि महाराज की दृष्टि जब जब आपके ऊपर पड़ती है तब तब बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान, रिश्ते पर प्रतिबंध लग जाते हैं। और शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ, और कहते हैं कि शनि के साढ़े साथी बहुत ही दुखदायी कष्टमय होता है, लेकिन शनि के साढ़े साथी में ही बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो रंग से राजा बन जाते हैं, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो राजा से रंक बन जाते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता माने जाते हैं। और यदि आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी रचाए हैं तो कुछ न कुछ चमत्कार तो जरूर आपके जीवन में, आपके भाग में, आपके भविष्य में होने वाला है। और ये चमत्कार देख करके आपकी आंखें नम होने वाली हैं, और ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली, और कुंडली में ग्रहों ने इस तरह से जगह पकड़ी है जहां आपके लग्न घर पे यानी शनिदेव महाराज अभी विराजमान है, स्वास्थ्य के घर पर, किस्मत के घर पर, पर्सनैलिटी के घर पर। ये तो सत्य है कि शनिदेव महाराज जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसको निखारेंगे। वहीं आपके खर्चे के घर पर राहुदेव महाराज, क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और खर्चे के घर पर होना ये शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि राहुदेव महाराज मायावी होने के साथ साथ खर्चे के घर पर जब विराजमान होते हैं तो गुप्त तरीके से खर्चे करवाते हैं, धन हानि करवाते हैं, एक्सीडेंट करवा देते हैं। व्यक्ति के जीवन में ऐसे तांडव मचाने लगते हैं जहां व्यक्ति हिम्मत हारने लगते हैं और हिम्मत टूटने के कगार पर व्यक्ति पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके लिए यानी देवगुरु बृहस्पति का, जो कि पंचम घर पे, और पंचम घर होता है बिजनेस, पर, कैरियर, शिक्षा, संतान के लिए। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का आगमन ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रिय दर्शक, कहते हैं जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की तीनों के तीनों दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं, पांचवी, सातवीं और नवी। और तीनों के तीनों शक्तियां, तीनों की तीनों दृष्टि अपने आप में अद्भुत शक्तिशाली माने जाते हैं। वहीं आपके शत्रु के घर पर केतु महाराज की दृष्टि, यहाँ आप लोगों को कुछ सावधानी रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि केतु महाराज लोभ, ऋण, सेवा, सत्कार, क्रोध, मोह, साथ ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। और ये छठे घर जो होता है, सिक्स्थ हाउस होता है, शत्रु का माना जाता है, बीमारी का माना जाता है, कर्जे का माना जाता है, यानी दुख, दर्द, पीड़ा के साथ साथ सुख, संपत्ति, सफलताएं का ये घर माना जाता है। लेकिन ये तय करता है कि उस घर में, उस स्थान पर कौन से ग्रह विराजमान है। लेकिन यहाँ स्वयं ये केतु महाराज विराजमान, और केतु महाराज संघर्ष, प्रयास, मेहनत तो आप लोगों से करवा रहे हैं, लेकिन उसका पूरा का पूरा फल आपको नहीं दे पा रहा। लेकिन यकीन मानिए, जो आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ था, तो आप अपने जीवन में ऊंचाइयों की चोटी पर जा रहे थे, सुख, सुविधा, साधन, हर एक चीज आप प्राप्त करते। लेकिन जैसे शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ हुआ है आप लोग के ऊपर, ये सत्य है कि जीवन पर प्रतिबंध लगे हैं, चारों तरफ के रास्ते जरूर बंद हो चुके हैं। आप लाख प्रयास, कोशिश तो कर रहे हैं, अपना दिमाग, बुद्धि सब लगा रहे हैं, लेकिन विफलता हाथ लग रही है। जितने आप लोग कड़ी संघर्ष, मेहनत कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा लाभ और फल आप लोगों को नहीं मिला। लेकिन जब शनिदेव महाराज आपके लगन घर पे विराजमान हो चुके हैं, किस्मत, भाग, साथ ही सेल्फ के घर पर, व्यक्तित्व के घर पर विराजमान हो चुके हैं, तो यहाँ तो ये तो सत्य है कि शनिदेव महाराज आप लोगों को रंग से राजा बनाने का कार्य करेंगे, सफलता और कामयाबी दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन इतनी आसानी से नहीं दिलाने वाले हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण आरंभ है। दूसरे चरण में व्यक्ति के जो अपने होते हैं वो छूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बिजनेस, पार, कैरियर पे प्रतिबंध लग जाते हैं, चारों तरफ से व्यक्ति घिर जाते हैं। और यदि आपके जीवन में इस तरह की घटना घटित हो रही तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शिक्षा मंत्री यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, और आपके पंचम घर पे, बिजनेस, पार, कैरियर के घर पे आ चुके हैं। यहाँ संकट मोचन का कार्य करते हुए नजर आएंगे देवगुरु बृहस्पति। और हम पहले बता चुके हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरफ पवित्र होते हैं, और पवित्र होने के साथ साथ पांचवी दृष्टि शिक्षा, संतान, कैरियर के घर पर यानी खुद विराजमान है अभी, और सातवीं और नवी दृष्टि जो कि सातवीं दृष्टि रिश्ते का, साझेदारी का माना जाता है, वहीं नवा दृष्टि जो होती है यानी भाग का, कर्म का, धर्म का दृष्टि माना जाता है। और तीनों के तीनों दृष्टि यदि आपके ऊपर पड़ जाए तो शनि के साढ़े साथी में ही आप लोग धनवान बन जाएंगे। शनि के साढ़े साथी में ही जो रुकावटें, बाधाओं का आप लोग सामना कर रहे हैं वो आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सावधानी और साफ रहने की जरूरत है।
सावधानी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि जिस सफर पे आप लोग अभी चल रहे हैं वो सफर खतरों से खाली नहीं है। हर एक पल हर एक सेकंड आपको ठोकर खानी पड़ सकती है, रुकावटें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ सेल्फ के घर पे यानी 2027 तक शनिदेव महाराज रहने वाले, इस दौरान बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोचने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, साथ ही परखने को मिलेगा। प्रिय दर्शक, कहते हैं कि विपत्ति की पाठशाला में हमें वो सीख मिलती है, वो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो बुद्धि हम प्राप्त करते हैं जो कि वास्तविक जीवन में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें नहीं सिखाता। और यही सीख सिखाने के लिए शनिदेव महाराज आपके ऊपर दृष्टि डाले हैं। ये तो सत्य है कि रुकावटें बाधाएं जरूर उत्पन्न हो चुकी है आपके जीवन में, लेकिन यकीन मानिए आपके जीवन उस मोड़ पर पहुंच चुके जहां साथ छोड़ने वाले अब अफसोस के साथ साथ पछतावे भी करेंगे कि कैसे मीन राशि वालों की किस्मत खुल रहे हैं, कैसे मीन राशि वालों को सफलता मिल रही है, कैसे मीन राशि वालों को सुख सुविधा साधन प्राप्त कर रहे हैं। प्रिय दर्शक, यकीन मानिए यदि आप दुख दर्द पीड़ा के हकदार हैं तो सुख संपत्ति सफलता के भी आप हकदार है, इसमें कोई नहीं कह सकता। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, कर्म के ऊपर ही हमारे भाव और भविष्य तय किए जाते हैं कि आपको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, आपको रुकावटें का सामना करना पड़ेगा या कामयाबी सफलता आपको मिलेगी। ये सत्य है कि शनिदेव महाराज की 7.5 का दूसरा चरण आपके ऊपर आरंभ है, लेकिन दूसरे चरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।